आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 12th क्लास अकाउंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू आपके प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड इन। अब यहाँ पर आपसे बोल रखा है कि डेप्रिसिएशन कहाँ रिकॉर्ड होता है और आपके पास 4 ऑप्शन है। डेप्रिसिएशन कहाँ रिकॉर्ड होगा उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखो, डेप्रिसिएशन कोई ऐसा नहीं है कि आपके बिजनेस से कैश आउटफ्लो होगा। ये सिंपल आपका क्या होता है, नॉन कैश एडजस्टमेंट एंट्री होती है कि आपने कोई फिक्स एसेट लिया, टाइम के साथ उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे आज आपने फोन लिया, ऐसा नहीं है कि आप 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद उस फोन को दोबारा से क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो वो जितने का आपने लिया था उतने का ही आप उसे सेल कर देंगे। सिंपल सी बात है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से बिजनेस में क्या होता है कि अगर हम 10 लाख की मशीनरी परचेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद या 8 साल बाद उसकी मशीनरी की जो वैल्यू है, उस मशीन की जो कीमत है वो वही रहेगी जो हमने उस टाइम पे परचेज की थी। ठीक है, तो टाइम के साथ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू कम हो रही है ना, वो आपका क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। अब डेप्रिसिएशन हमें पता चल गया कि ये कोई कैश ट्रांजेक्शन तो है नहीं। ठीक है, तो हम इसे कहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश बुक में तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कैश बुक के अंदर हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अगर आपने अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको पता है, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लिया अकाउंट की, तो आपको पता है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारी क्या है, एक स्टेटमेंट है। ये कोई बुक नहीं है जहां पर एंट्री की जाती है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके अंदर भी हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब बचते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन, ये है हमारा लेजर और एक जर्नल। अब इन दोनों में से कोई एक हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जो लेजर बुक होती है ना, इसमें क्या होता है, ये हमारी पोस्टिंग बुक होती है, ये ओरिजिनल एंट्री नहीं होती। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी कि जर्नल प्रॉपर होगा। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड थ्रू। अब आपके जो गुड्स हैं वो कैसे सेल हो रहे हैं, वो हो रहे हैं क्रेडिट मतलब उधार। ठीक है, आपने क्या किया कि कुछ गुड्स सेल किए, वो कैसे सेल किए, उधार सेल किए। तो आपने देखा होगा कि हम जो वाउचर्स बनाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है डेबिट वाउचर होता है, एक होता है आपका क्रेडिट वाउचर, एक होता है ट्रांसफर वाउचर। ठीक है, कैश वाउचर के अंदर ही डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर आ जाते हैं। देखो, इसमें क्या होगा कि डेबिट वाउचर का मतलब आप सिंपल ये समझो कि अगर आपके अकाउंट से या आपके कंपनी से, आपके बिजनेस से पैसा जा रहा है तो आप डेबिट वाउचर बनाओगे। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप क्रेडिट वाउचर बनाओगे। ठीक है, कोई भी पैसा आपके पास से जाएगा तो आप क्या बनाओगे, डेबिट वाउचर बनाओगे। अगर आपकी कंपनी में पैसा आ रहा है, ठीक है, कैश में,